जय हिंद डियर एस्पिरेंट। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाउ टू राइट इफ़ेक्टिव डब्ल्यू। तो किस तरह से आपको एक इफ़ेक्टिव डब्ल्यू लिख सकते हो। डब्ल्यू का मतलब आप सबको पता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। बट मोस्ट ऑफ यू डोंट नो हाउ टू राइट एन इफ़ेक्टिव वेट। तो यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, और इसकी तैयारी कैसे करनी है, डब्ल्यू का प्रैक्टिस कैसे करना है, इस सब के बारे में मैंने बताया इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले तो पहले दिन जब आप स्क्रीन इन हो जाते हो तो दूसरे दिन के लिए जो प्रोसीड करते हो उसके अंदर सबसे पहले टीएटी होता है, जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। और दूसरा टेस्ट होता है, उसको डब्ल्यू बोलते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसे स्टेज 2 का टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें पूरे ये साइक टेस्ट है एक तरह का। तो इसमें 4 टेस्ट होते हैं, जिसका पहला हो गया टीएटी, दूसरा डब्ल्यूएटी, तीसरा एसआरटी और चौथा एसडीटी। तो ये है डे 2, स्टेज 2 और साइक टेस्ट होता है, उसमें से ये नंबर 2 टेस्ट है डब्ल्यू जिसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपको 60 वर्ड दिए जाते हैं। ये कोई पर्टिकुलर इसका कोई बुकलेट नहीं देते हैं, ये एक स्लाइड है जो प्रोजेक्टर की हेल्प से वहाँ दिखाया जाता है। हर 15 सेकेंड में चेंज होते रहता है जो वर्ड, एक आपको जो बोर्ड पे दिखेगा प्रोजेक्टर की हेल्प से, जो जो वर्ड दिखेगा आपको वो सिर्फ 15 सेकेंड के लिए दिखेगा। उसके बाद अपने आप नेक्स्ट वर्ड चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना इसमें कोई ट्यून व्यून नहीं बजेगा, तो अपना दिमाग सेंटर में रख के ही काम करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे हर एक सेंटेंस को लिखने के लिए आपको 15 सेकेंड का टाइम मिलेगा, तो टोटली 15 मिनट के अंदर आपको 60 सेंटेंस लिखना है। और ध्यान रखना यहाँ पे कुछ वर्ड रिपीट भी होते हैं, तो अपना कोई सेम आइडिया नहीं लिखना है, अलग से दिमाग लगाना है, फिर से कोई नया आइडिया लगाना है उसमें। तो बेसिक वे ऑफ इफ़ेक्टिव वेट राइटिंग, तो कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस के दौरान ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो डेली प्रैक्टिस करनी है, लिखने की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। जब लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लिखोगे कैसे। प्रैक्टिस तो चाहिए। ये ठीक वैसे ही जब दौड़ने की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो दौड़ नहीं सकते आप। तो लिखने की प्रैक्टिस तो चाहिए चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। अब लिख तो रहे हो, एक तो आराम से लिख रहे हो और एक टाइम को मद्देनज़र रखते हुए लिख रहे हो, तो फ़र्क तो पड़ता है इन चीज़ों में। तो ख़ास तौर से टाइम को ध्यान में रखना है। ठीक है, 15 लो, स्टार्टिंग में 15 सेंटेंस को 15 सेकंड के हिसाब से डिवाइड कर लो, उस हिसाब से राइट करो। फिर और सेंटेंस बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नहीं लिखना है, बस 3-4 वर्ड आ जाए उसमें, इतना ही बड़ा लिखना है अपना, जितना ज़रूरत हो उतना ही लिखना है। और 15 सेकंड के अंदर पूरा हो जाए ऐसा सेंटेंस। तो टाइम को ध्यान में रखते हो अपनी जो राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग ये क्यों ज़रूरत है? क्योंकि पहली बात, आपको सपोर्ट के लिए कुछ दिया नहीं जाएगा, तो वहाँ पे वो लकड़ी का जो आपको टेबल रखा है उसी पे A4 साइड जो सीट लेके लिखना है। तो लकड़ी पे लिखना इतना आसान नहीं है, तो राइटिंग की ज़रूरत है वहाँ। अगर राइटिंग पहले से ही बिगड़ी है तो लकड़ी पे लिखोगे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या लिखा है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें अच्छी हैंड राइटिंग करके जाएं। और इस तरह के पहले ही किसी लकड़ी की टेबल या उस टप्पे पे ऑलरेडी लिखो, ताकि पता चले कि किस तरह से लिखना है। तो प्रैक्टिस जिस तरह की करोगे तभी लिख पाओगे ना। तो इसके बाद है थॉट्स ओरिजिनेट। अब थॉट्स कहाँ से लाएं? समस्या सबसे बड़ी तो ये है, थॉट्स कहाँ से क्या लाएं। थॉट्स के लिए आपको वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा। अब अच्छा काम कर रहे हो, सब कुछ ओवरऑल अच्छा ही कर रहे हो, हर एक चीज़ अच्छी हो रही है, अच्छे लोगों से मिल रहे हो, अच्छी बातचीत कर रहे हो सबसे, अपना बिहेवियर अच्छा है, तो थॉट भी अच्छा ही आएगा। अब तुम लोग जाके ऐसे नेगेटिव लोगों के पास बैठ रहे हो, गुटखा पान मसाला खा रहे हो और उनके साथ बैठ के वो सब कुछ खा रहे हो, तो तुम्हारे थॉट्स भी वैसे ही होंगे। नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे तो नेगेटिव थॉट होगा, और अगर पॉजिटिव लोगों के पास बैठ रहे हो तो पॉजिटिव थॉट होगा।
तो थॉट का ओरिजिनेट वहीं से होता है। आपने आसपास का जितना भी सराउंडिंग एरिया है, अपना जो एनवायरनमेंट है, वही तुम्हारा थॉट्स का ओरिजिनेट सोर्स है सबसे बड़ा। तो उस पर हमेशा ध्यान रखना है कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, मेरे थॉट पे क्या असर कर रहा है। ये अपने पेरेंट्स से बात करना, या फिर किसी सीनियर से बात करना, या फिर किसी से मजाक भी करते हो तो किससे कर रहे हो, हर एक चीज़ का मतलब एक तरीका होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बस बक दिया तो इसका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान रखना है हर एक जगह पे, किससे किस लहजे में बात करनी है, या कहाँ बैठना है, किन लोगों के साथ बैठना है, ये सब थॉट ओरिजिनेट वहीं से होता है, अपनी थिंकिंग। फिर है सीक्वेंस ऑफ राइटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वहाँ पे देखो WAD जो जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट निकलते जाते हैं, 15 सेकंड बहुत जल्दी पूरा होता है। तो वहाँ पे स्लाइड में वो चल रहा है और नीचे आपको बुकलेट दी जाएगी जहाँ सिर्फ लाइनें बनी होती हैं, और वहाँ पे कोई सीरियल नंबर नहीं लिखा होता है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि मैं कितना नंबर सीरियल नंबर का WAD कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पहला कर दिया फिर तीसरा फिर पांचवा, ऐसे छोड़ते छोड़ते करोगे तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। उसका मतलब होगा कि तुम लोग रटे रटाए थे, जो कर लिए, और जो नहीं आ रहे थे वो छोड़ दिए। और कुछ चीज़ें होती है कि जो अपना मीनिंग नहीं पता होता वर्ड का, तो उसे आप सीधा वर्ड, सिंगल वर्ड लिख के छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं अगर आता है तो नहीं आता, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे सेंटेंस में ऐसा नहीं कर सकते, आप कुछ ही में कर सकते हैं। डूज। तो क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहली चीज़ है राइट ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को लिखते हो तो उस वर्ड में से पहले ऑब्जर्व करो, क्या चीज़ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या उसका आउटकम निकाल पा रहे हो, है ना। WAT शुड हैव आउटकम। उसका आउटकम तो होना ही चाहिए। अगर कोई चीज़ तुम कर रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, क्या इफेक्ट नज़र आ रहा है, उसका आउटकम पता चलना चाहिए। उसके बाद है राइट शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस। वहाँ पे शॉर्ट सेंटेंस बनाने और अच्छे बनाने हैं। ये नहीं कि बहुत सारे 3-4 लाइन में ले गए खींच के उसको, इतना बड़ा नहीं लिखना है, रामायण कहीं नहीं लिखनी है। जितना शॉर्ट में लिखोगे उतना ही अच्छा इंप्रेशन आएगा उसका। और एकदम ज़रूरत के मुताबिक ही लिखना, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना, क्योंकि तुम्हारे पास 15 सेकंड है, अगर इसमें खींच लिया तो अगले में छूट जाएगा तुम्हारा वो। ट्राई टू राइट पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे कोशिश करना है कि पॉजिटिव सेंटेंस लिखे। वहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इनकी मैं एक्सरसाइजें दे रखी है इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी 6-7 हज़ार जो पोस्टें डाली हैं, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ से। तो यहाँ पे कोई चीज़ नेगेटिव आती है, डेथ आ गया जैसे, इस तरह के वर्ड है, तो इनको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर लेना है अपने तरीके से। या फिर है राइट जेन्युइन एंड रियल थिंग। जो चीज़ जेन्युइन है और रियल है, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा लिखना है, ना कि बिल्कुल कभी सुना ही नहीं है और बहुत ही कुछ अनरियल चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, वो चीज़ें कभी लिखना ही नहीं है। यूज सिंपल डेली यूजेज वर्ड्स। जब भी लिखते हो तो हमेशा जो जनरल नॉर्मल सबको पता है वही चीज़ें यूज़ करो। तो वहाँ पे ध्यान रखना, तुम्हारा नॉलेज का ज़्यादा नहीं टेस्ट होता है, वहाँ पे सीधा पर्सनालिटी और तुम्हारे जो वेल क्यूज, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है। उसके बाद है राइट कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे जो लिखते हो उसको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। ऐसा नहीं कि मैंने दो चीज़ें लिख के छोड़ दी बस, इससे मतलब तो पता चल ही रहा है, बट ऐसा नहीं करना, कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। एंश्योर सीरियल नंबर एज पर स्लाइड। तो स्लाइड के हिसाब से मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको वो सीरियल नंबर के हिसाब से अपने को लिखना होता है वहाँ। यूज़ ऑल 15 सेकेंड। यहाँ पे 15 सेकेंड मिला है तो 15 सेकेंड का अच्छे से यूज़ करिए, उस हिसाब से आपका सेंटेंस भी अच्छा बनेगा। बहुत ज़्यादा हबड़ा दबड़ी नहीं करें, नहीं तो फिर बिल्कुल ही हो जाएगा काम तुम्हारा। राइट व्हाट यू थिंक अबाउट दैट वर्ड। वो चीज़ लिखना है जो तुम उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में क्या सोच रहे हो, है ना। जो पर्टिकुलर वर्ड तुम्हारे दिमाग में क्या ऐसा आइडिया आ रहा है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना। वहाँ फास्ट थॉट लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब सभी का लिंक अप किया जाता है तो तुम्हारा फास्ट थॉट वो होता है जो रियल होता है। अब सोच विचार के इस तरह के लिखोगे तो आइडिया तो पैदा कर ही लोगे, बट वो है कि फास्ट थॉट से ही है कि तुम्हारा खुद का एक जो सबकॉन्शियस माइंड में फिट है वो चीज़ आती है, फिर बाहर वाली चीज़ें लाने के लिए सोचना पड़ता है।
ट्राई टू इम्प्लीमेंट न्यू आइडिया फॉर द रिपीटेड वर्ड। यहाँ पे बहुत सारे कुछ वर्ड रिपीट भी होते हैं, तो उसमें सेम आइडियाज़ यूज़ नहीं करें। और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, उसके बारे में बता देता हूँ। डोंट बी सुपरमैन। तो यहाँ पे आपको सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा लिखो, इतना हीरो नहीं बनना है, बस एक कॉमन मैन क्या कर सकता है उतना ही करना है। डोंट राइट फैक्चुअल थिंग्स ऑन न्यूज़। हाँ, तो कोई भी जो नेचुरल फैक्ट हो गया या फिर कहीं से न्यूज़ सुन लिया आपने, है ना, मोदी ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, राजनीति हो रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तुम्हें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, चीज़ें नहीं लिखना है। उसमें से जो पर्टिकुलर वर्ड आए उसको ऑब्जर्व करो, उसका आंसर निकालना आपको। डोंट यूज़ फ्रेजेज एंड आइडम्स, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो मुहावरे वगैरह इस तरह की जो चीज़ें नहीं यूज़ करनी है यहाँ पे। डोंट यूज़ वर्ड्स शुड कुड मस्ट ट्राई इट इज़, यहाँ पे ये चीज़ें जो लूज वर्ड है इनको यूज़ ही नहीं करना है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हो सकता था, वो हो सकता है ना, ट्राई करूँगा, करूँगी, है ना, ये चीज़ें लिखना ही नहीं है। सो डोंट राइट हाफ सेंटेंस, यहाँ पे कुछ आधा अधूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। ट्राई टू राइट फास्ट थॉट, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फास्ट थॉट लिखो आप। डोंट ट्राई टू सॉल्व योर वोकेब। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी आते हैं, बड़े बड़े क्वालिफाई लोग, तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए कि आप अपनी वोकेबुलरी को ज़्यादा मत फुलाइए। यहाँ पे वोकेबुलरी वही यूज़ करनी है, जनरल वर्ड यूज़ करने हैं जो सबके समझ में आए। दूसरों को जब आप पीपीटीटी में सुनाओगे, जब नरेशन में, तो वहाँ पे क्या करना, दूसरों को पता चलना चाहिए इस तरह के वर्ड मतलब यूज़ करना है जो तुम्हें ही पता है पर्टिकुलर, हाँ तुमने अच्छे से कहीं से पढ़ा होगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। जो जनरल डेली यूजेज वर्ड है उसी का यूज़ करना है, उसी को हमेशा जो महत्व दिया जाता है ज़्यादा। सो डोंट ओवर थिंक। अगर कोई वर्ड आपके सामने आ गया है कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा सोचो, ये वर्ड आया इससे क्या हो सकता है, फिर उसको थोड़ा सा वो जो मैनिपुलेट कर दो, जिस तरह से एक सही फ्रेम में रख दो उसको। डोंट राइट बोरोड और मग सेंटेंस। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे, नेट से बहुत रट्टा मार रखा होता है, वहाँ से थीम चुरानी होती है, लेकिन तुम लोग पूरा सेंटेंस ही चुरा लेते हो, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर है कोचिंग वोचिंग में यहाँ पे जो डोंट राइट कोज्ड आइडिया, तो कोचिंग वाले बहुत रट्टा मरवा देते हैं इनका कि ये आए तो ये लिख देना, ये वो चलता था। आपकी बात सही है, लेकिन उस ज़माने में चलता था। आज के ज़माने में कंपटीशन ज़्यादा है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं चलती है, उसको दिमाग में मत रखिए। तो जो कोच्ड आइडिया उसको यूज़ नहीं करना है, अपना दिमाग लगाओ कहाँ काम में लोगे उसको। अगर तुम्हारे अंदर क्वालिटी है तो हो जाओ सेलेक्ट, नहीं है तो नहीं है, अगली बार आओ। डोंट यूज़ नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे ही सी, है ना, ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। राम इज़ ए बॉय, है ना, इस तरह की चीज़ें कुछ लोग लिखते हैं जिनको नहीं पता है, फ्रेशर्स होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह का यूज़ नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना कोई चीज़ ऐसे यूज़ करो जहाँ आउटकम निकले उस चीज़ का। और फिर ऐसे सेंटेंस यूज़ नहीं करें जिसका सेंस नेगेटिव निकले। बहुत सारे लोग हैं जैसे बैकग्राउंड में रहते हैं, तो किसी का बैकग्राउंड अच्छा होता है, किसी का इस तरह से नेगेटिव चीज़ों से घिरा होता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, उसको गलत ही चीज़ें नज़र आती है, अच्छे में भी गलतियाँ। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, उसका सेंस कभी नेगेटिव जाना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। नॉलेज, रीडिंग ए बुक इम्प्रूव्स नॉलेज। तो यहाँ पे हमने इस नॉलेज वर्ड को इस तरह से डिफाइन किया कि रीडिंग ए बुक, एक बुक पढ़ने से क्या होता है, नॉलेज इंप्रूव होता है। ये हमारा आउटकम ही हो गया कि नॉलेज इंप्रूव होता है, किससे होता है, बुक रीड करने से हो गया। फिर डिस्कशन, डिस्कशन गिव्स बेटर रिजल्ट। ये ना तो कोई बड़ा सेंटेंस है, फिर भी एक अच्छा सेंस दे रहा है, कोई नेगेटिविटी नहीं है इसके अंदर, तो डिस्कशन होना भी चाहिए। डिस्कशन गिव्स, क्योंकि डिस्कशन एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद मोटिवेशन, मोटिवेशन एनकरेज टू ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे मोटिवेशन लोगों को क्या कर रहा है, एनकरेज करता है। तो मोटिवेशन के बारे में ये सीधा सा एक आउटकम निकल जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है गोल, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन लीड्स द गोल। तो यहाँ हार्डवर्क और डेडिकेशन हम सबको पता है कि इस तरह से ये जो गोल आप अचीव कर सकते हो। फिर एग्जाम्पल हेल्प्स टू लर्न इन
एन ईजी वे, इस तरह से आप लिख सकते हो, है ना। एग्जाम्पल हेल्प्स टू लर्न इन एन ईजी वे, कोई भी एग्जाम्पल हो तो क्या करता है, किसी भी चीज़ को आसानी से समझने में हेल्प करता है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर कुछ खास जानना है, जो प्रोसीजर है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो www.nationalinterview.ml, और इंस्टाग्राम है SSB प्रैक्टिस ओनली। तो यहाँ पे जाके आप अपना खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, फिर भी कमी है तो मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा जितना ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।